हेलो एवरीवन। बेटे आज बात करेंगे क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन के बारे में बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू को डिस्कस करेंगे, किस तरह वो वैल्यू आती है और हमें किस तरह उन्हें याद रखना है। और ज्योमेट्रिकली हम अगर क्वेश्चन आता है कि ज्योमेट्रिकली प्रूव करो तो उसको किस तरह से प्रूव करते हैं। देखिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि अगर दो एंगल आपके पास है, एक ए एंगल एक एंगल बी है, अगर दोनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री है, बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। अब यहाँ हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं जिनको किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे हम। जैसे आपने देखा होगा साइन थीटा एक टी रेशो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है। ये 3 टी रेशो हैं और 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। बेटा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा कॉट थीटा। ये टी रेशो के बारे में आपने पढ़ा है। और अब ट्रायंगल, कोई भी राइट ट्रायंगल की जो साइड्स है उसके रिलेशन को भी हमने समझाया था बेटा। फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि भाई टी रेशो में और साइड में क्या रिलेशन है, पहले ही वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और बेटा टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी होता है, ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा कॉसेक, ये हो जाएगा एच बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, ये हो जाएगा एच बाई बी। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है टेन, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। ये पहले डिस्कस हो चुका है। आज बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम किस तरह से बताते हैं और कैसे उनमें रिलेशंस होता है टी रेशो के अंदर और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए करते हैं शुरू। जैसे यहाँ आपके पास एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल, देखिए जी हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया। अब ये राइट ट्रायंगल है, ये कन्फर्म है बेटा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ मैंने लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी और यहाँ हो गया सी। और सपोज करो ये एंगल आपका थीटा है। अब देखिए ये अगर थीटा है और ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा, समझ पा रहे बेटा। देखिए हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम यानी ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। और एंगल ए आपका 90 डिग्री है सर, बिल्कुल ठीक है सर। और बी को आपने थीटा मान लिया तो प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब अगर सी की वैल्यू निकालना चाहें तो 180, इसको ट्रांसपोज करेंगे बेटा 90 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 90 होगा 90 माइनस थीटा, यानी एंगल जो सी है उसकी वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला जो एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा आएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ आप जो टी रेशो पहले पढ़े थे उनको डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आपने वैल्यू निकालनी है बेटा साइन थीटा की, तो साइन थीटा मैंने बताया था साइड्स में और टी रेशो में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये होता है। और ध्यान रखना जो थीटा लिखा है उसके अपोजिट ये थीटा लिखा है, तो इस थीटा के अपोजिट जो साइड होती है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा ए सी। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड वाली बेटा क्या हो जाएगा बी सी, ये आपने देखा होगा। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ से इसी राइट ट्रायंगल के अंदर मैं निकालना चाहता हूँ वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि अगर एंगल आपका 90 माइनस थीटा है यानी ये एंगल है आपका, आप ध्यान दीजिए ये एंगल है आपकी बार, ठीक है। अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो बन जाएगी आपकी बेटा परपेंडिकुलर, और 90 का अपोजिट तो फिक्स है ये हाइपोटेन्यूज, और रिमेनिंग साइड क्या बन जाएगी बेस। तो बी क्या बनेगा बेस, इस एंगल के लिए बेस बनेगा हमारे पास बेटा ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा अपने पास बी सी। ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड में देखिए क्या सेम आ रहा है क्या, तो ए सी बाई बी सी और ए सी बाई बी सी दोनों इक्वल आ रहा है। अगर राइट साइड इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट भी कैसे होगा बेटा इक्वल होगा। इसका मतलब हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये भी चीज़ सीखने को मिलेगी बेटा आपको कि कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिखेंगे बेटा, एक्सप्लेन करके देख लेंगे इस चीज़ को भी। समझ में आ गया, आप समझ पा रहे हो। ऐसे ये रिलेशन है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। सेम ऐसे आगे बढ़ेंगे अपन कि सर टेन जो थीटा है टेन थीटा उसे लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे ये। और अगर आगे सर कॉट थीटा आ गया तो बेटा कॉट थीटा को क्या लिख देंगे टेन 90 माइनस थीटा लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर सेक थीटा आ गया तो सर तो सेक थीटा आ गया तो बेटा उसको लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख देंगे। और सर कॉसेक थीटा आ गया तो बेटा उसको लिख देंगे सेक 90 माइनस थीटा लिख देंगे। इस तरह से क्यों लिख रहे हैं एक एक करके सभी को समझ लेते हैं बेटा।
जैसे यहाँ एक राइट ट्रायंगल बनाया दूसरा। अब हम बात करें टैन और कॉट की, ठीक है, इन दोनों की। चलिए, इसका मतलब ये 90 हो गया सर, बिल्कुल ठीक है। ये थीटा हो गया, तो ये बचा हुआ अभी बताया मैंने क्या बन जाएगा, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा। अब ये पता है कि ए हो गया, ये बी है बेटा, ये सी है। अब ए के अपोजिट बेटा ये कन्फर्म है, ये हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस, थीटा के लिए। और 90 माइनस थीटा के लिए ध्यान रखने की बात है बेटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। इसके लिए बेटा ध्यान रखना, ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बन जाएगा, बेस, ये ग्रीन के लिए, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं सर टेन थीटा की, तो टेन थीटा में क्या आएगा सर, टेन थीटा इजकल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर बेटा, पी बाई बी, सॉरी, पी बाई बी, पी बाई बी। आप उसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, से ध्यान रखेंगे। तो पी बाई बी हो गया। तो देखो टेन थीटा, ये ध्यान रखना, थीटा, ये थीटा है, तो थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो क्या बन जाएगा, ए सी, बेस, ये बेस रहा हमारे पास, क्या बन जाएगा, बेस बेटा ए बी। ये टेन के लिए हो गया। अब अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें, कॉट 90 माइनस थीटा, तो देखो यहाँ एंगल ध्यान रखना, 90 माइनस थीटा, यानी ग्रीन वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन पे जो एंगल बन रहा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये ना। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉट का, कॉट का फॉर्मूला होता है बेटा बेस, उल्टा हो जाएगा ना, तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, बेस चाहिए आपको। तो बेटा 90 माइनस थीटा के लिए सर ये तो बेस नहीं है, ये तो क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो बेस क्या बनेगा इसके लिए, ये बनेगा बेस, क्या बन गया, ए सी बनेगा। और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा सर, क्या बन गया, ए बी हो गया। ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो, राइट साइड देखो, ए सी बाई ए बी, ये भी ए सी बाई ए बी, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि टेन थीटा इजकल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही हम सेक और कोसेक को भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, ये बहुत काम आएंगे। इसके बाद आपके पास देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देखो, ये हमारे पास जो सिलेबस में है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे ज़्यादा वैल्यू जो आएगी ना बड़ी, 90 से बड़ा, ये 11th 12th में डिस्कस करेंगे। यहाँ अपने पास है 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, और 60 और 45 और 90 डिग्री, ये वैल्यू हमें आनी चाहिए बेटा। अब ये एक टेबल है बेटा, उस टेबल को हम किस तरह से याद करते हैं, देखियो, समझो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, वैल्यू डाल लेनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। देखो इन दोनों में डिफरेंस 30 का है, इनमें 15 का है, इसे 15 का है, फिर यहाँ 30 का डिफरेंस है। तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है, 0 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 45, फिर 60, फिर 90। फिर साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 कितना आएगा, 45 की वैल्यू कितनी आएगी साइन में, 60 कैसा आएगा, 90 कैसा आएगा। टेबल बनी हुई है बुक में। इस टेबल को कैसे बना सकते, अलग अलग तरीके से बेटा समझाया जाता है। एक सिंपल तरीका ये भी है कि यहाँ सर 0 आ रहा है, तो काउंटिंग करो 0 से, 0 1 2 3 एंड 4, 0 से काउंटिंग शुरू कर दीजिए, 0 1 2 3 4, और लास्ट में 4 आया, 4 से डिवाइड कर देना, ये डिवाइड कर देना, ये डिवाइड कर देना, ठीक है। अब जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में क्या ले लेना, इसका रूट ले लेना। सिंप्लीफाई करने के बाद वही आपके पास साइन की वैल्यू आई, कैसे, 0/4 सर 0, 0 का रूट कितना है 0, 1/4 सर कैंसिल आउट नहीं होता, तो 1 का रूट तो 1 हो गया, और 4 का रूट 2 2 जा 4, 2 हो जाएगा, 1/2। 2/4 बेटा कैंसिल हो रहा है, पहले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। 1 का रूट सर 1, और 2 का कोई पूरा रूट एग्जैक्ट रूट नहीं आता, रूट 2 लिखना है। 3/4 कैंसिल नहीं होता बेटा, 3 का रूट आता ही नहीं एग्जैक्टली, तो रूट 3, और 4 का रूट क्या आएगा 2 आएगा। ये सर कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, ये आया रूट 1, तो रूट 1 की वैल्यू क्या होगी 1। इस तरह साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब बात करें कॉस की, कॉस के लिए बेटा ये जो राइट साइड की जो वैल्यू है ना, यहाँ से ये वैल्यू, इसको यहाँ लिख दो, इस वैल्यू को इधर कर दीजिए, इस वैल्यू को इधर लिख दो, इस वैल्यू को इधर लिख दो, और इस वैल्यू को इधर लिख दो, बस। तो यहाँ शुरू करना है कॉस के लिए, ये पहली वैल्यू, फिर दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी वैल्यू, ठीक है। अब क्या आता है टेन थीटा। अब हमने पढ़ा है कि सर टेन थीटा जो होता है वो एक्चुअल में साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका मतलब साइन की वैल्यू हमारे पास है सर, कॉस की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0/1 कितना आया 0। अब 1/2 बाई रूट 3/2, ध्यान देना 1/2 में डिवाइड करना है रूट 3/2 का, तो 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई में बन जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1/√3। सेम ऐसे ही 1/√2 में इसका डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा 1। ऐसे इसमें डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू कितना आएगी √3। 1 में 0 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना 1/0, अगर डिनोमीटर में 0 आता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी। ये वैल्यू आपकी तैयार होगी।
अब हमें पता है सर कॉट जो है किसका उल्टा होता है, tan का। तो 0 का रेसिप्रोकल ध्यान रखना नॉट डिफाइंड। क्यों होता है 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड? तो 0/1 हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा 1/0। जैसे ही 0 नीचे आता है उसे नॉट डिफाइन कहेंगे बेटा, ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो गया, या इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो अब इसे भी tan का उल्टा होता है सर कॉट, तो 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल सर 1 होगा, √3 का रेसिप्रोकल बेटा √3 लिखा हुआ है ना, √3, तो √3/1 कर सकते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, तो इसकी वैल्यू होगी 1/√3। नॉट डिफाइन क्या होता है बेटा 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 0/1, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0 वैल्यू हो जाएगा। आगे चलिए सेक थीटा देखो, सेक थीटा हमारे पास है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इस वैल्यू को उल्टा करेंगे, 1 के रेसिप्रोकल 1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर 2/√3 हो गया, ऐसे इसका रेसिप्रोकल कितना होगा √2/1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 2 हो गया, 0 का रेसिप्रोकल 0/1 है बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। सेम ऐसे cos x सर साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल मैंने अभी बताया नॉट डिफाइन होगा, 1/2 का 2, 1/√2 का वैल्यू √2 रेसिप्रोकल, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। इस तरह से हमारी टेबल तैयार हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो रटने की आवश्यकता नहीं टेबल को, और इस तरह से हम चीज़ों को आसानी से करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम क्वेश्चंस करवाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन करवाएंगे, टेबल वाले क्वेश्चन करवाएंगे, और ये बताएंगे कि ज्योमेट्रिकली हम किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास sin 30 डिग्री आएगा तो ज्योमेट्रिकली उसका आंसर कैसे आएगा। ओके बेटा, बाय बाय।